गुड इवनिंग फ्रेंड। मैं अभिषेक सिंह राजपूत फिर से बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स पार्ट 3 में आज हम लोग छोटा सा एक टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग जानते हैं बहुत सारे व्यक्ति को एसएससी को जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, खुद से करते हैं, एडवोकेट से करवाते हैं, क्लाइंट से करवाते हैं, अकाउंटेंट से करते हैं, चाहे जो भी अपना इनकम टैक्स व्यक्ति रिटर्न फाइल करते हैं, उनको कन्फ्यूजन रहता है कि यार फाइनेंशियल ईयर होता क्या है, असेसमेंट ईयर होता क्या है, प्रीवियस ईयर होता क्या है। मतलब कभी कंसेप्ट उसका क्लियर हो ही नहीं पाया और वो समझ ही नहीं पाते हैं और बोल देते हैं एडवोकेट है, सीए है, अकाउंटेंट, वो कर देगा अपना, लेकिन वो समझ में नहीं पाते हैं कि एक्चुअली यार फाइनेंशियल ईयर होता क्या है, असेसमेंट ईयर होता क्या है और प्रीवियस ईयर होता क्या है। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे, फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। तो टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट मुद्दे की बात करेंगे और चलते हैं बोर्ड पे और समझते हैं, ठीक है, कि फाइनेंशियल ईयर होता क्या है, असेसमेंट ईयर होता क्या है, प्रीवियस ईयर होता क्या है और ये तीनों में डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल, असेसमेंट और प्रीवियस ईयर। तो सबसे पहला हमारा दिया हुआ है कि फर्स्ट में आप देख रहे होंगे फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर को हम लोग हिंदी में वित्त वर्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वित्त वर्ष कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर को वित्त वर्ष कहते हैं। और इसको शॉर्टकट में हम लोग किससे भी नोट करते हैं? FY से। शॉर्टकट में किससे भी नोट करते हैं इसको? फाइनेंशियल ईयर को लिखते हैं FY। अब चलते हैं इनकम टैक्स। यहाँ कहने का मतलब है इनकम टैक्स एक्ट 1961। कौन सा? इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है, सेक्शन 2 अंडर ब्रैकेट 9 बताता है हमको फाइनेंशियल ईयर के बारे में। इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 2 अंडर ब्रैकेट 9 बताता है फाइनेंशियल ईयर के बारे में कि फाइनेंशियल ईयर भैया होता क्या है, वित्त वर्ष होता क्या है। तो हम आज जानेंगे कि फाइनेंशियल ईयर होता क्या है। तो हम लोग तो जानेंगे कि इनकम टैक्स सेक्शन कौन से सेक्शन बताता है फाइनेंशियल के बारे में, तो 29। आप चलिए, तो एक्चुअली में हम बताते हैं कि फाइनेंशियल ईयर का परिभाषा क्या है। तो फाइनेंशियल ईयर इज ए पीरियड ऑफ 12 मंथ। पीरियड ऑफ 12 मंथ। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 12 महीने के समय के अवधि को ही क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, ठीक है। 12 महीने के जो मंथ होते हैं, 12 मंथ, जनवरी से लेके दिसंबर तक, ठीक है, जनवरी से लेके दिसंबर तक, नहीं सॉरी, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बीच के समय को, मंथ को हम लोग काउंट करते हैं किसमें? फाइनेंशियल ईयर में। अब चलते हैं, तो बता दिए कि 12 महीने का पीरियड ही क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है। और विस्तार से समझते हैं इसको, फाइनेंशियल ईयर को। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ एनी ईयर एंड एंड विथ 31 मार्च ऑफ एनी ईयर। यहाँ कहने का मतलब है कि फाइनेंशियल ईयर जो है किसी भी वर्ष के 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और किसी भी वर्ष के 31 मार्च को क्या होगा? समाप्त होगा। उसी को फाइनेंशियल ईयर कहेंगे। अब एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए करंट को ही ले लेते हैं। 1 अप्रैल 2022 से क्या हुआ? 1 अप्रैल 2022, यानी 1 अप्रैल 2022 से क्या हुआ? स्टार्ट हुआ और 31 मार्च
2023 को क्या हुआ, समाप्त हुआ, वर्ष क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो इसके लिए फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा, 2022 और 23। अब तो कंसेप्ट समझ में आएगा कि फाइनेंशियल ईयर होता क्या है। फिर चलिए दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए कि 1 अप्रैल 2021 में क्या हुआ, स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2022 में क्या हुआ, समाप्त हुआ। ठीक है, 1 अप्रैल 2021 को स्टार्ट हुआ बिजनेस और 31 मार्च 2022 को क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो इसके लिए फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा, 2021 और 22। तो आपको फाइनेंशियल ईयर के बारे में समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं असेसमेंट ईयर में। असेसमेंट ईयर होता क्या है भैया, तो चलिए जानते हैं असेसमेंट ईयर के बारे में। असेसमेंट ईयर को हम हिंदी में आंकलन वर्ष भी बोलते हैं या निर्धारण वर्ष भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों में से कुछ भी बोलिए। असेसमेंट ईयर को हम लोग शॉर्टकट में AY से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, शॉर्टकट में लिखते हैं AY। और ये कौन सा सेक्शन है जो असेसमेंट ईयर को बताता है, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 3 जो है असेसमेंट ईयर के बारे में बात करती है। असेसमेंट ईयर के बारे में इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 3 क्या करता है, बताता है कि असेसमेंट ईयर होता क्या है। तो असेसमेंट ईयर होता क्या है, ठीक है, तो असेसमेंट ईयर का परिभाषा को समझते हैं। तो असेसमेंट ईयर इज ए ईयर दैट कम्स आफ्टर फाइनेंशियल ईयर। बोलता है कि असेसमेंट ईयर इज ए ईयर, असेसमेंट ईयर क्या है, ईयर है यानी वर्ष है, दैट कम्स आफ्टर फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर के बाद आने वाला वर्ष ही क्या होता है, असेसमेंट ईयर होता है। यानी वित्त वर्ष के बाद यानी नेक्स्ट ईयर क्या होता है, वह असेसमेंट ईयर कहलाता है। अब एग्जांपल से समझते हैं, अभी भी आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि कोई बिजनेस 1 अप्रैल 2023 को स्टार्ट हुआ और एंड कब हुआ, 31 मार्च 1 अप्रैल 2022 को स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2023 को क्या हुआ, समाप्त हुआ। ठीक है, तो इसका फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा, 2022 और 23। और असेसमेंट ईयर जस्ट इसके आगे वाले क्या बोला, डेट कम्स आफ्टर फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल क्या हुआ इसका, 1 अप्रैल 2022 को स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 2023 को समाप्त हो। इसके लिए फाइनेंशियल क्या हो गया, 2022 और 23। इसका असेसमेंट जस्ट इससे 1 साल बाद यानी 22-23 तो क्या हो जाएगा इधर 23-24। ये 23-24 क्या हो गया, असेसमेंट ईयर हो गया। तो आपको तो कंसेप्ट क्लियर हो गया एग्जांपल के तहत कि असेसमेंट ईयर कहते किसको हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के बाद वाले वर्ष यानी नेक्स्ट वर्ष को हम लोग क्या कहते हैं, असेसमेंट ईयर कहते हैं। अब चलिए प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर होता क्या है, प्रीवियस ईयर होता क्या है, तो प्रीवियस ईयर को ही हम लोग आल्सो, प्रीवियस ईयर इज आल्सो नोन एज फाइनेंशियल ईयर। यानी प्रीवियस ईयर को ही हम लोग क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर कहते हैं यानी वित्त वर्ष कहते हैं। समझे, इसको समझिए कंसेप्ट को अच्छा से कि फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर में अंतर क्या है। तो प्रीवियस ईयर को ही क्या कहते हैं हम लोग, फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होता है, तो प्रीवियस ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। यानी फाइनेंशियल ईयर इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। यानी असेसमेंट ईयर से 1 साल पहले वाले
वर्ष को हम लोग फाइनेंशियल ईयर कहते हैं और फाइनेंशियल ईयर को ही प्रीवियस ईयर कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि असेसमेंट ईयर के इमीडिएटली मतलब तुरंत एक साल पहले वाले वर्ष, प्रीसीडिंग माने पहले, एक साल पहले वाले वर्ष को ही फाइनेंशियल ईयर कहते हैं और फाइनेंशियल ईयर को हम लोग क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर कहते हैं, या प्रीवियस ईयर को ही फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। अब तो आपको समझ में हो गया होगा। और इसका पीरियड कितना होता है फाइनेंशियल ईयर का, 12 मंथ, पीरियड ऑफ 12 मंथ, पीरियड ऑफ 12 मंथ, 12 महीने की अवधि यानी समय को, अंतराल को ही क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। लेकिन फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर में अंतर क्या हुआ, ये भी 12 महीने का पीरियड का होता है मंथ का, और फाइनेंशियल भी 12 मंथ का होता है। तो दोनों में अंतर क्या है, अंतर को समझिए। बट लेस देन 12 मंथ, जब 12 महीने से कम का समय होगा तो ठीक है, तो प्रीवियस ईयर कहलाएगा। अब पूरी 12 मंथ का पीरियड होगा तब जाके प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा। तब हम कह सकते हैं 100% की प्रीवियस ईयर भी फाइनेंशियल ईयर है। अगर 12 मंथ का पूरा पीरियड क्या होगा, कंप्लीट करता होगा, अगर 12 मंथ का पीरियड कंप्लीट नहीं करता है, पूरा नहीं करता है, लेस देन 12 मंथ होता है पीरियड, तो क्या होगा वह, तब वो प्रीवियस ईयर कहलाएगा। यही अंतर है प्रीवियस और फाइनेंशियल ईयर में। कब इसको फाइनेंशियल ईयर कहेंगे, जब पूरे 12 मंथ के पीरियड को कंप्लीट करेगा तब प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर होगा। यदि 12 मंथ के पीरियड को कंप्लीट नहीं करेगा, कम रहेगा, तब वो प्रीवियस ईयर कहलाएगा, फाइनेंशियल ईयर नहीं कहलाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। आप मान लीजिए इसी का जब लेस देन 12 मंथ बोले, सपोज मान लीजिए कि कोई बिजनेस है, आप मान लीजिए करंट मंथ का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपने क्या किया कि 5 मार्च को अपना बिजनेस 2023 को स्टार्ट किया, कोई बिजनेस क्या हुआ, स्टार्ट किया, और 31 मार्च 2023 को तो बिजनेस समाप्त हो गया अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 रूल के आधार पे। ठीक है, जब ये समाप्त हो गया तो कितने दिन के बीच का दूरी हो गया, 27 दिन हो गया, 27 डेज ही बिजनेस ने किया, स्टार्टिंग किया हुआ। तो ये प्रीवियस ईयर कहलाएगा, ना कि फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा। समझ गए अंतर। अब क्या होता है कि ये 12 मंथ के पीरियड को पूरा कवर तो नहीं किया, तो कभी कभी होता है कि बिजनेस हम लोग नेक्स्ट ईयर से क्या हो जाएगा, ये 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होगा और 31 मार्च को ही क्या होगा, समाप्त होगा, तो यह फाइनेंशियल ईयर कहलाने लगेगा। समझ में आ गया होगा। तो फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर में आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, यदि आपको इसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो, चाहे समझ में नहीं आता हो, ठीक है, चाहे कोई भी चीज टॉपिक समझ में नहीं आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में क्या करें, कमेंट करें, अपनी समस्या को बताएं कि क्या चीज समझ में आए। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है, आप एनी टाइम किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं और अपने प्रश्न का अपने आप रीजन जान सकते हैं कि कौन से चीज़ इसमें समझ में टॉपिक पे नहीं आया, उसका आप आंसर हमसे पूछ सकते हैं। यदि हमारा चैनल थोड़ा सा भी आपको लगे कि आपके लिए हेल्पफुल है, नॉलेजेबल है, वेरी इंफॉर्मेटिव है, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और क्या होता है, लाइक और शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें, और आप लोग बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगता है। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो ये मैं इस पे अकाउंट से लेके, टैक्सेशन से लेके, PF PSI TDS क्लास 6 to 10 मैथ, इंग्लिश, कॉमर्स का 11 12, ये सारे चीज़ पे मैं टॉपिक पे क्या करूँगा, एक एक करके सीरीज, और मैं TDS का सीरीज लाऊंगा, पूरा TDS का पूरा सीरीज लाऊंगा, A to Z प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। अभी तो शुरुआत है, स्टार्टिंग, कभी कभी आपको बोर्ड में मैंने 2 वीडियो बनाया, दिखा भी नहीं होगा। तो ये सारे चीज़ कंसेप्ट लाऊंगा, धीरे धीरे डेवलप है। बस ज़रूरत है आपकी प्यार और मोहब्बत का,
ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यही दुआ है, अगर आपका साथ रहा तो आपको एक सफल टैक्स कंसल्टेंट बना के छोड़ेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पार्ट 4 में। धन्यवाद, गुड नाइट।